अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज, ताकि आप लोग जल्द अज जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र तय कर सकें। आज की इस वीडियो में हम ABGs के बारे में ही बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ABGs की बेसिक्स के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि ABGs का सैंपल जो है वो किन किन साइड से लेते हैं और किन पेशेंट में लेने की ज़रूरत पड़ती है और उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि बॉडी के मेजर बफर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, रेस्पिरेटरी एंड किडनीज़, राइट। रेस्पिरेटरी हमने कहा था क्विक है लेकिन ज़रा वीक है, और किडनीज़ के बारे में हमने कहा था कि स्ट्रॉन्ग है लेकिन टाइम ज़्यादा लेता है। और हमने ये भी देखा था कि ABGs और VBGs में क्या फ़र्क होता है, राइट। और हमने ABGs की नॉर्मल वैल्यूज़ को भी डिस्कस किया था। हमने कहा था कि pH जो है वो 7.35 से 4.5 की रेंज में होती है, और PCO2 की रेंज है 35 एंड 45, ये रेंजेस मिलती हैं। और उसके बाद बाइकार्ब की रेंज जो है हमने कहा था कि 22 से 26 होती है। और हमने ये भी कहा था कि अगर हमने इनकी एवरेज वैल्यू देखनी हो तो pH की एवरेज वैल्यू 7.4 और PCO2 की एवरेज वैल्यू 40 और बाइकार्ब की एवरेज वैल्यू जो है वो 24। हमने कहा था कि हम इसको सेट रखेंगे, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे की बात बताता हूँ कि व्हाट आर द स्टेप्स टू इंटरप्रेट ABGs, राइट। उसमें कुछ ये 4-5 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, वैलिडेशन। हमने ये देखना है कि ये जो सैम्पल, ये जो रिपोर्ट हमारे पास आई है ABGs की, ये ठीक भी है या नहीं है, राइट। तो उसको ठीक देखने के लिए एक फार्मूला है जो मैं आपको बताता हूँ अभी। उसके बाद हमने देखना है कि प्राइमरी कॉज क्या है, बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से एसिडोसिस या अल्कलोसिस हो रही है, राइट। उसके बाद हमने देखना है कि कंपनसेशन हो रही है दूसरे सिस्टम से या नहीं। फ़र्ज़ किया अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कम्प्रोमाइज़्ड है तो हमारी किडनीज़ को कंपनसेट करना चाहिए। तो हमने देखना है कि ये कंपनसेशन हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद हमने देखना है कि एनाइन गैप जो है वो बॉडी का कैसा है। तो आज की इस वीडियो में हम पहले 2 पॉइंट्स पे बात करेंगे, वैलिडेशन और प्राइमरी प्रॉब्लम पे, राइट। बाकी चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो वैलिडेशन के लिए एक फार्मूला होता है CO2 डिवाइडेड बाय बाइकार्ब इंटू 24, राइट। इसको आप याद रख लें किसी भी तरह से। CO2 को ऊपर रखना है, बाइकार्ब को नीचे रखना है और 24 से ज़रब देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल CO2 जो है वो 35 है किसी पेशेंट की और बाइकार्ब 26 है, तो जब हम इसको मैच करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 32 आएगा। अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास रिपोर्ट है ABG की, ये वैलिड है या नहीं है। तो इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए हम जो है वो 2 चीज़ों को मैच करके देखेंगे कि मैच कर रही हैं कि नहीं, pH एंड हाइड्रोजन आयन, राइट। pH जो है वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन पे। तो ये एक फार्मूला है, इसको आप जहन नशीन कर लीजिएगा। इसको आप एक जगह लिख लीजिए और उसके बाद आपने देखना है कि जो आपका आंसर आ रहा है वो इसके साथ मैचिंग है या नहीं है। तो pH जो है ये आप शुरू करेंगे 7.6 से, 7.6, 7.5, 7.4, 7.3, 7.2, 7.1 एंड 7.0, राइट। ये टोटल जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज़ हैं। और 7 वैल्यूज़ को आप याद रख लें कि 7.0 से आपने शुरू किया था और 7.6 पे ख़त्म होगा, राइट। और इसी तरह आपने इसके नीचे जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को लिखना है। और ये आप याद रखने के लिए ये देख लें कि 4 से 40 शुरू हो रही है, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है। तो आप यहाँ से लिखना शुरू करें 40, उसके पीछे आएंगे 32, 26 और उससे ऊपर जाएंगे तो 50, 60, 80 एंड 100। आपने इन दोनों को इकट्ठा एक लाइन में लिख लेना है और फिर आपने देखना है कि जो आपका आंसर है वो इसके साथ मैच करता है कि नहीं। हमारी एग्जांपल में हमने देखा था कि इसका आंसर जो है वो 32 आया था, 32.1, इसको राउंड कर लें 32। तो 32 को हम जो है वो यहाँ पे मैच करेंगे और उसके सामने जो हमारी pH है वो 7.5 है। तो अगर ABGs में पेशेंट की pH जो है वो 7.5 है और नीचे वाली वैल्यू जो है वो 32 के आसपास है अप्रोक्सीमेटली, तो इसका मतलब है कि ये ABG जो है ये ठीक है, ये मशीन भी ठीक है और सैम्पलिंग जो है वो सारा कुछ ठीक था। लेकिन अगर ये चीज़ मैच नहीं कर रही, फ़र्ज़ किया अगर पेशेंट का जो कैलकुलेशन के बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो 32 है और पेशेंट की pH जो है वो 7.3 है, तो ये चीज़ें मैच नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि समथिंग इज़ रॉन्ग।
या तो मशीन ठीक नहीं थी, या सैंपल ठीक नहीं लिया गया, या ट्रांसपोर्ट में कोई मसला बना, तो वो ABG जो है वो रिलायबल नहीं होगी, राइट। तो ये था वैलिडेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइमरी प्रॉब्लम को कैसे हमने एड्रेस करना है। प्राइमरी प्रॉब्लम को देखने के लिए हमें जो है वो इन स्टेप्स को देखना होगा। नंबर 1 हमने pH देखनी है, उसके बाद हमने PCO2 देखनी है, और उसके बाद हमने बाइकार्ब देखना है। ये जो सीक्वेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीक्वेंस को आप जहन में रख लीजिएगा, और इसी सीक्वेंस में आपने ABG को चेक करना है। आपने pH के बाद डायरेक्ट बाइकार्ब पे जंप नहीं करना, आपने pH के बाद CO2 देखनी है और फिर बाइकार्ब देखना है, राइट। और देखने का मकसद ये है कि pH को आपने नोट करना है कि ये एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, और उसके बाद आपने CO2 को देखना है कि ये एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। अगर तो चीज़ें मैच कर रही हैं तो प्राइमरी प्रॉब्लम यही है, और अगर चीज़ें मैच नहीं कर रही तो उसके बाद फिर आपने बाइकार्ब पे देखना है। अगर pH और बाइकार्ब एक ही चीज़ को फेवर कर रही हूँ, यानी कि एसिडोसिस को या अल्कलोसिस को, तो फिर इसका मतलब है कि प्राइमरी प्रॉब्लम जो है वो बाइकार्ब के साथ है। डिटेल में जाने से पहले आपको एक छोटा सा टिप बता देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी नेचर ये है कि वो एसिडिक है, और बाइकार्ब की नेचर ये है कि वो अल्कलोटिक है। यानी कि अगर बाइकार्ब की कंसनट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होगी तो अल्कलोसिस होगी, और अगर CO2 की कंसनट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होगी तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि एसिडोसिस होगी, राइट। इस फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा ताकि हम इंटरप्रिटेशन कर सकें। इसको हम 2 एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 एग्जांपल में फ़र्ज़ किया आपके पास एक पेशेंट की ABG की रिपोर्ट आती है, और उसमें आपने जब pH देखी तो वो 7.2 थी। 7.2 का मतलब ये है, हमने कहा था कि pH जो है वो जैसे जैसे फॉल करेगी वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ेगी। तो 7.35 से कम का मतलब है कि एसिडिक है, राइट। pH हमारी एसिडिक है। उसके बाद हमने जब PCO2 सेकंड नंबर पे हमने PCO2 को देखना था। PCO2 को जब हमने देखा तो वो 50 था। हमने कहा था कि CO2 जो है वो उसकी नेचर ये है कि वो एसिडिक है, और जब उसकी वैल्यू 45 से ज़्यादा होती जाएगी तो बॉडी के अंदर एसिडोसिस होती जाएगी। तो 50 जो है वो 45 से ज़्यादा था, इसका मतलब है कि एसिडिक था, राइट। तो अब ये 2 चीज़ें मैच कर गई, pH एंड PCO2 ये दोनों मैच कर गई। तो हम जो है वो इससे ये रिज़ल्ट निकालेंगे कि प्राइमरी प्रॉब्लम जो है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, राइट। अगर ये चीज़ें मैच ना करती तो फिर हम बाइकार्ब को देखते कि pH और बाइकार्ब मैच कर रही है। अगर मैच कर रहे होते तो फिर प्राइमरी प्रॉब्लम जो है वो बाइकार्ब के साथ होना था। और बाइकार्ब से मुराद ये है कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। जब CO2 का प्रॉब्लम होगा तो हम कहेंगे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, और जब बाइकार्ब के साथ कोई मसला होगा तो हम कहेंगे कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, राइट। इसको समझने के लिए हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। फ़र्ज़ किया आपके पास एक ABG की रिपोर्ट आई, और आपने उसमें जब pH देखी तो वो 7.51 थी। अब 7.51 जो है वो 7.45 से काफ़ी ज़्यादा की वैल्यू है, और pH हमने कहा था कि जैसे जैसे नंबर डिक्रीज़ होगा एसिडोसिस होगी, और जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ होगा तो अल्कलोसिस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्कलोसिस थी। उसके बाद हमने PCO2 चेक की तो वो 45 थी। 45 जो है वो नॉर्मल रेंज की अपर लिमिट है, और हमने कहा था कि CO2 की जो नेचर है वो एसिडिक है। तो अगर हम इसको एवरेज से भी देखें तो ये एवरेज से ज़्यादा है, और अगर एवरेज से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो एसिडिक होना चाहिए था, राइट। लेकिन हमारी pH जो है वो अल्कलोसिस वाली साइड पे है। तो अब ये चीज़ें मैच नहीं कर रही दोनों। PCO2 कह रही है कि जो है वो बॉडी के अंदर एसिडोसिस होनी चाहिए, जबकि pH कह रही है कि नहीं अल्कलोसिस है। इसका मतलब है कि हमें फिर स्टेप 3 पे जाना चाहिए, बाइकार्ब देखना चाहिए। तो बाइकार्ब हमने जब देखा तो वो 33 था, और आपको पता है कि जब हमने जो रेंज बताई थी वो 26 की थी, और 33 जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा है। और बाइकार्ब की नेचर हमने बताया था कि ये अल्कलोटिक होता है, तो जब ये बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो अल्कलोसिस हो जाएगी, राइट। अब हमने देखा कि pH और बाइकार्ब जो है वो दोनों एक ही चीज़ को फेवर कर रहे हैं, दैट इज़ अल्कलोसिस। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी प्रॉब्लम जो है वो बाइकार्ब से रिलेटेड है। तो हम इसको लिखेंगे कि ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, राइट। मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले हमने pH को देखना है कि pH एसिडिक है या अल्कलोटिक है। उसके बाद हमने PCO2 देखना है कि PCO2 जो है वो एसिडिक है या अल्कलोटिक है। उसके बाद हमने बाइकार्ब को देखना है कि ये एसिडिक है या अल्कलोटिक है। तो pH के साथ जो चीज़ मैच करेगी
हम कहेंगे कि प्राइमरी प्रॉब्लम वही है। और हमने इनको देखना सीक्वेंस में है, हमें 1 से 3 पे जंप नहीं करना, हमने 1 से 2 देखना है, 2 के बाद 3 देखना है। तो पीएच जो है वो अगर एसिडिक है और PaCO2 भी एसिडिक है तो हम कहेंगे प्राइमरी प्रॉब्लम यही है। और अगर पीएच एसिडिक है और PaCO2 अल्कलोटिक है तो फिर हम आगे चले जाएंगे और हम देखेंगे कि बाइकार्ब कैसा है। और बाइकार्ब अगर एसिडिक है और पीएच भी एसिडिक है तो हम कहेंगे कि प्राइमरी प्रॉब्लम मेटाबॉलिक है, राइट। तो ये इनको इंटरप्रेट करने का जो है मेथड है, आप इसको जहन नशीन कर लें ताकि आपको आसानी रहे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। और इसके जो बाकी पॉइंट्स हैं, कंपनसेशन और एनाइन गैप, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।